जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है CMKP के को नोटिस किया हुआ था इन पर्सन अपीयरेंस का, जो NA-18 हरीपुर के अंदर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उसके सिलसिले में उसमें आज मैं अपीयर हुआ। उसके अंदर CMKP सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से हमने उसके अंदर मेमो ऑफ अपीयरेंस दी। इसके अलावा जो है हमारे साथ जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट हैं शहनाज उमर अयूब खान साहिबा, उनके कौंसल भी पेश हुए। उन्होंने भी इसके अंदर मेमो ऑफ अपीयरेंस दी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और साथ एग्जाम्शन भी हमने मांगी इन पर्सन अपीयरेंस के लिए CMKP की, जिसके ऊपर उन्होंने आज के लिए एग्जाम्प्ट फरमाया उनको। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसके अंदर ये हुई कि मैंने उनसे पूछा कि जी हमें कल की तारीख में हरीपुर के जो DRO हैं उन्होंने भी बुलाया हुआ है 11 बजे। इसी सेक्शन 10 और 18 के तहत जो है उन्होंने भी बुलाया, उसी के तहत आपने भी बुलाया हुआ है। इशू ये है कि हम उधर जवाब देंगे, इधर देंगे। आपने ये जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन है या मेंटेनेबिलिटी ऑफ द नोटिस है, यही अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि आपने खुद नोटिस में लिखा हुआ है कि जो CM साहब ने स्पीच की है वो हवेलियाँ तहसील में की है। हवेलियाँ तहसील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है, वो हरीपुर में नहीं आता। जबकि आपने जो है इलेक्शन जो है वो हरीपुर में हो रहा है, NA-18 में हो रहा है। इसका तो उससे कोई रेलिवेंसी नहीं है। और मैंने उसके अंदर ये बात कही आर्गूमेंट्स में कि कल PM यहाँ से बैठ के PM ऑफिस से तकरीर कर देता है और कोई बात कहता है, या CM पंजाब वहाँ से लाहौर से बैठे करती है, तो क्या वो भी इन्वॉल्व होंगे? उनको भी आप बुला लेंगे। और अगर किसी दूसरे ज़िले से कोई तकरीर कर रहा है और उसके अंदर आप समझते हैं कि ये वो तकरीर जो है वो इलेक्शन पोज में कोई इफेक्टिव हो सकती है, तो फिर तो आपकी CM पंजाब को भी बुलाना चाहिए था, जिन्होंने बिल्कुल एडजेसेंट तहसील जो है, जिसको तहसील हसन अब्दाल कहते हैं, जो कि हरीपुर के साथ एडजेसेंट है, वहाँ पर 2-3 अरब रुपए का वो बर्न हॉस्पिटल और पता नहीं क्या क्या कुछ दे के गए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो ये अगर आप इस तरह खाली बनाएंगे तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन में आता है, जिसके ऊपर हमने उनसे कहा कि जी हमने इसके अंदर प्रॉपर वकालतनामा सबमिट करना है, हमने रिप्लाई सबमिट करना है, जिस पे उन्होंने हमारी जो एग्जाम्शन थी हाज़िरी माफ़ी की, जिसे आप कह लेते हैं, और क्योंकि आज तो सिर्फ मुझे तो टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया गया था और मेमो ऑफ अपीयरेंस उसके अंदर दी ना, हमारे पास नोटिस के अलावा कोई डॉक्यूमेंट है। वो ECP ने हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कंप्लेंट्स देनी है, सारी चीज़ें, तो उसका रिप्लाई सबमिट होना है। तो उन्होंने आज एडजर्न किया, इसको डेट अभी अनाउंस नहीं की। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई कि उन्होंने कहा हम इंटरम ऑर्डर कोई करते हैं, और इंटरम ऑर्डर एज आ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं हूँ, मेरे साथ और वकला खड़े हैं, आप सब लोगों को पता है कि इंटरम ऑर्डर फॉर व्हाट, कि अभी तक तो आपने ये नहीं डिसीजन करना कि अभी ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है। कल मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के स्पीच करता हूँ तो इलेक्शन हो रहा है कोयटा में, तो क्या आप तलबी शुरू कर देंगे? तो इस तरह चीज़ें नहीं होती। और हमने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया उनके सामने और बताया कि जी ये तो आपके जो दोनों नोटिस हैं DRO हरीपुर का भी और आपका भी, यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक ही सेक्शन के ऊपर है, एक ही चीज़ के ऊपर है, एक ही कंटेंट्स के ऊपर है, और दोनों कहते हैं उसके अंदर के तहसील हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद के अंदर ये जो भी स्पीच की CM साहब ने स्पीच की वो उसके कंटेंट्स जो है वहाँ के थे। सो हम समझते हैं कि ये नोटिस जो है विड्रॉ होना चाहिए, लीगली इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इस तरह के नोटिस जो हैं वो दे के हमें यहाँ इंगेज करके जो है ये इलेक्शन में जो है डेफिनेटली जो एक पार्टी है उसको जो है फेवर हो सकती है, मिल सकती है। सो इस तरह के डिसीजंस जो हैं, इस तरह के नोटिस इस स्टेज पे जब इलेक्शन ऑन द पीक है और विद इन 1 or 2 डे इंडक्शन हो जाने हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। इस तरह के नोटिस इस पोजीशन पे अगर तो DRO करता ना, पहले लॉ फॉलो होता है, DRO करता, उस पर इंक्वायरी होती, उसके बाद अगर किया जाता तो हम कहते हैं ओके फाइन जी, आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए, आपने लॉज फॉलो कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुलाया गया डायरेक्टली और उसी सेक्शन के तहत उसी एक स्पीच के अगेंस्ट, जिसमें कल हफ्ते वाले दिन DRO हरीपुर ने बुलाया हुआ है 11 बजे। सो दिस इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी है, और मैं कहता हूँ कि कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई है। और ECP को जो है एक शफाफियत का मेयार जो है, शफाफियत की अलामत जो है वो कायम रखना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उनके लिए, क्योंकि इनका काम सिर्फ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना है। ये पार्टी नहीं है और पार्टी हो भी नहीं सकते। KP के आज जो मेंबर थे उन्होंने एक क्वेश्चन किया और मैंने उनको एड्रेस किया फिर कि सर ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आप प्रिजम्पशंस के ऊपर नहीं चल सकते, और अगर प्रिजम्पशन करें तो फिर हमें भी प्रिजम्पशन करने का पूरा उतना ही इख्तियार है। सेकेंडली, आज थोड़ा सा चीज़ें मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि आज हम जब अंदर जा रहे थे तो हमारे वकला को भी रोका गया कि अंदर नहीं जाएँ। अगर हम कोर्ट में वकला नहीं जाएंगे, या आप कहें जी 2 वकील जाएंगे बाकी वकील अंदर नहीं जाएंगे, तो इस तरह इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, क्योंकि कहते हैं जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। इंसाफ खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर आपका मीडिया अंदर नहीं होगा, अगर आपके वकला अंदर नहीं होंगे,
और एक ही केस आपने बुलाया होगा और आप इंसिस्ट करें कि जी इसमें अंदर जो है ECP के ऑफिशियल से इंसिस्ट करें कि जी नहीं आप जनाब इन पर्सन तलब कराएं, तो इस तरह चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क इदारों पे जब आएगा इस तरह जो जिनका काम फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, तो ये अवाम और कौम के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है और इसका जवाबदेह इनको होना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? ये बताइएगा इस केस में आप चीफ मिनिस्टर के वकील हैं, क्या आप उनसे मशवरा करके आए हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर धांधली हुई और जिन अफसरान ने दिन को धांधली की उनके लिए रात नहीं होगी और अगर किसी ने रात को की तो वो दिन को नहीं होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है इस सरासर एक आम आदमी भी अगर इसको देखे तो इंतखाबी अमले के लिए एक धमकी है। इसके ऊपर वो क्या अभी भी डटे हुए हैं कि उन्होंने धमकी नहीं दी, या आपने कानूनी रास्ता इख्तियार करके यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं हुई? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड थ्रू टेलीफोनिकली और मैंने अभी मेमो ऑफ अपीयरेंस दिया। प्रॉपर वकालतनामा विल बी सबमिटेड ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो भी आएगी उस पर उनके साथ पूरी डिस्कशन भी होगी। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई धांधली करेगा, अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बने हुए हैं भाई, नौकरी से भी जाएगा और सज़ा भी होगी। और आपका प्रायोरिटी ये है, आपकी प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जो फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करेगा तो क्या उसको आप मेडल बनाएंगे? एक जनरल क्वेश्चन है, उसको आप मेडल बनाएंगे, उसको हार बनाएंगे? नहीं, उसके खिलाफ एक्शन ही होते हैं ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी किस्म का भी फ्लॉ करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट है उससे हट के बात करेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 6 बनाया गया है। वकील साहब ये बताएं कि आप क्या उनका जो बयान है, आपने बयान सुना है, आप समझते हैं कि उनका बयान दुरुस्त है? देखिए जी, मैंने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बताया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना, और अगर कोई बंदा, मैं या आप कहेंगे भाई जो फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएगा, जो रिजल्ट बदलेगा, तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको पूरी तरह सजा दी जाएगी, तो कोई गुनाह नहीं है इसमें। यही है भाई, हम आपके सामने खड़े हैं, 50,000 वोट रात को बदली गई, सो इशू चीज़ नहीं है ये। आपकी स्टेटमेंट अब देखना यह है जी कि उनकी जो स्टेटमेंट आई है जो कि मीडिया में चली है, और जो ECP ने अभी हमें तो कॉन्टेंट्स दिए ही कोई नहीं ना उसके, वो तो कॉपीज हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम उसके ऊपर एड्रेस कर सकेंगे कि जी इन्होंने ये क्या लिखा है या क्या कहा है, कौन सी सही कही है, कौन सी नहीं है, अपने पास लगा दी है या वाकई कही हुई है। ये चीज़ें तो तब आएंगी जब ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर हमें देंगे, वो जो आज उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा जी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वकील साहब, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब क्यों ऐसे बयान पर मजबूर हुए? क्या धांधली का कोई वहाँ पे ख़तरा है? और दूसरा ये है कि सुहेल अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला है, क्या इलेक्शन कमीशन से आपको इंसाफ की उम्मीद है? देखें यार, बात यह है कि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ ना, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के आज तक पिटीशन फिक्स नहीं हुई हमारी 50,000 वोटों से, ठीक है ना। सो बात यह है कि जिन्होंने 3 दिन में फैसला करना था वही बेचारे सारे के सारे, आप देख लें 27वीं 26वीं अमेंडमेंट कहाँ पर पहुँच गई है लेके सारे निज़ाम को। तो ये जो निज़ाम है ये अल्टीमेटली तो हक़ की फतह होनी है, इंसाफ की फतह होनी है। तारीकी के जो बादल हैं ये झटेंगे और इंशाल्लाह जो है वो आवाम को आवाम का मैंडेट मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए, पॉलिटिक्स तो कहते हैं कि जो मैच है ये टेस्ट मैच है का नाम है और बहुत सब्र रखना पड़ता है, बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। क्या आप नहीं समझते कि निकल के जिस तरह छक्के लगाए जा रहे हैं, अग्रेसिव नोड पे आया जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि विकेट उड़ने का खर्चे ग्रीन बोल्ड हो सकते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हम नून वालों की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों की बात कर रहे हैं। उनकी तो विकेटें हैं ही कोई नहीं भाई, वो तो वैसे ही जो है 2-2 बारियां आउट हो गए और अपनी बारी के बाद अब जो है ना वो दूसरी बारियां ले रहे हैं। उनके तो वैसे ही ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। थैंक यू जी।